ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो फिटर थ्योरी की हमारे सेकेंड ईयर के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 18 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसका जो पीडीएफ है आपको इस वेबसाइट में मिलेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे या पहली वेबसाइट आपको इस तरह से मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोड नॉर्मली आपको नहीं दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है आईटीआई कोर्स पे। आईटीआई कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। फिर यहाँ पे फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, दो चीजें आपको दिख रही होंगी। अब सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग और यहाँ पे देख रहे हैं या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से यहाँ पे 4-5 पार्ट अपलोड है। जैसे मान लीजिए मैं जो 5वां पार्ट डाउनलोड करना है, बस यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, देखिए क्लिक करते ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, 201 से लेकर के इसमें मुझे लगा 250 तक लगभग क्वेश्चन होंगे। ये हमारा पार्ट 5 में है। हाँ ठीक है, 250 तक है ना। ठीक है, तो यहां से इस तरह से आप क्लिक करके बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तरीका आपको बता दिया डाउनलोड कैसे करना है। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, हाँ ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए, एक ही स्थान पर एक से अधिक, ध्यान देना मैं क्वेश्चन में बोल क्या रखिए, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बूस्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए जिग में अगर देखा जाए, अभी हम लोग जिग पढ़ रहे थे ना, जिग और फिक्सचर, वही वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि फिक्सचर सिर्फ और सिर्फ पकड़ने का काम करता है मजबूती से, और फिक्सचर में हमें मार्किंग करने की भी जरूरत पड़ती है। जो हमारा फिक्सचर है, फिक्सचर सिर्फ जॉब को मजबूती से पकड़ने का काम करता है, इसलिए फिक्सचर पे जब भी कोई हमें प्रोसेस करना होगा तो उसमें मार्किंग करना पड़ेगा जॉब पे। जबकि जिग जिस जॉब को पकड़ता है, तो जिग क्या करता है, जिग जॉब को पकड़ता भी है, उसके साथ साथ कटिंग टूल को गाइड भी करता है। तो इसीलिए हमें जिग वाले में जिस जॉब को पकड़ेंगे उसको मार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कटिंग टूल को जो जिग है वो गाइड भी करता है, जबकि फिक्सचर गाइड नहीं करता, इसलिए उस पर जॉब पे मार्किंग की आवश्यकता पड़ेगी। एक इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, शायद मैं पिछली वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या, बूस्ट की। तो जो बूस्ट होते हैं हमारे जिग में लगाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा जितने भी हम लोग जिग पढ़ रहे थे ऊपर देख रहे थे गोल गोल सा बूस्ट लगा हुआ था। सब जिग में क्या, ड्रिलिंग जिग या कोई भी जिग हो, सब में ऊपर बूस्ट लगा रहता था। तो जो बूस्ट होता है हमारा जनरली जो हम जिग में यूज करते हैं 3 टाइप की यूज करते हैं। एक प्रेस फिट बूस्ट, ठीक है, कौन सा, प्रेस फिट बूस्ट, रिन्यूएबल बूस्ट, और उसके बाद आपका जो लास्ट है लीनियर लाइनर बूस्ट। 3 बूस्ट यूज होते हैं, प्रेस फिट, कौन सा होता है, एक होता है हमारा प्रेस फिट बूस्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा रिन्यूएबल, जिसे रिन्यूएबल मतलब जिसे बदला जा सके। रिन्यूएबल होता है ना, रिन्यू करना, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल बूस्ट। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा। और तीसरा क्या होता है, लाइनर बूस्ट, लाइनर बूस्ट। ये 3 टाइप के हमारे मेन बूस्ट होते हैं जो हम लोग जिग में यूज करते हैं। प्रेस फिट बूस्ट में कौन सा आ जाएगा, तो यह जो प्लेन बूस्ट है ना हमारा, यह प्रेस फिट बूस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा, प्लेन बूस्ट जो है, एक तरह से यह जो प्लेन बूस्ट है ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और भी प्रेस फिट बूस्ट में हमारे 2 होते हैं। ठीक है, प्लेन बूस्ट कहिए या फिर कह सकते हैं हेडलेस, हेडलेस वाला, और एक होता है हमारा क्या, हेड वाला। पहला और ये दूसरा मान लीजिए ना, दूसरा प्लेन बूस्ट है, हेडलेस कह लीजिए, और एक हमारा हेड वाला होता है। तो 2 टाइप के हमारे बूस्ट होते हैं, किसमें, प्रेस फिट बूस्ट में होते हैं। प्रेस फिट बूस्ट का मतलब है कि उसे प्रेस करके एक बार लगा दिया जाता है। जो हमारा ड्रिलिंग जिग प्लेट होगी, जो जिग प्लेट होगी उसमें एक बार प्रेस करके इस बूस्ट को लगा दिया जाएगा, फिर इसको बदला नहीं जा सकता है, इसलिए प्रेस फिट बूस्ट, इसे बदला नहीं जा सकता है। यह जो हमारा 2 टाइप का है, एक प्लेन बूस्ट कह लीजिए, हेडलेस वाला कह लीजिए, और एक हेड वाला होता है। यह दोनों देखेंगे तो यहाँ पे उसी चीज का है आपका ना। यहाँ पे जो दोनों दिखा रखा है, देखिए ये कैसा है, इसमें हेड लगा हुआ है और इसमें हेड नहीं लगा हुआ है, तो यह प्लेन बूस्ट के अंतर्गत आ जाएगा ना। ये देखिए बिना हेड वाला है तो प्लेन बूस्ट हो गया, या हेडलेस कहेंगे, और इसमें देखिए हेड बना हुआ है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए इसको लगाया भी गया, हेड वाला लगाया गया है, और ये विदाउट हेड लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ जो मैं आकृति खींच रहा हूँ, यही हमारा क्या है, बूस्ट लगा हुआ है। ये हमारा क्या लगा हुआ है, बूस्ट लगा हुआ है। ठीक है,
तो इस बुश, यही वाला बुश यहाँ अंदर लगाया गया। तो पहले ड्रिलिंग जिग प्लेट में होल होता है और उसमें हम लोग इस बुश को लगाते हैं। बुश क्यों लगाते हैं, तो बात ये होती है कि देखिए ये हमारी क्या है, ड्रिलिंग जिग है ना, तो जिग में बुश लगाया जाता है जिससे वो कटिंग टूल को गाइड करे। अगर हम बुश नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, अगर जिग में कटिंग टूल को गाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कटिंग जो हमारी जिग प्लेट का होल है वह बढ़ जाएगा, होल बढ़ जाएगा, पूरी हमें जिग प्लेट बदलनी पड़ेगी, नुकसान होगा। इसलिए हमारा क्या होता है, इसमें यह इसीलिए लगाया ही गया है। जो हमारा बुश है ना, बुश का काम ये कटिंग टूल को गाइड करना। बुश का काम क्या है, कटिंग टूल को गाइड करना। तो ये दो हो गए हमारे। रिन्यूएबल बुश में क्या होगा, तो ये जो स्लिप बुश है और फिक्स्ड बुश है, यह दोनों किसके हैं, यह पहला और यह दूसरा, यह दोनों रिन्यूएबल बुश के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल है, यह दोनों रिन्यूएबल बुश के। स्लिप बुश में क्या होता है, रिन्यूएबल मतलब इन दोनों को बदला जा सकता है। या प्रेस फिट में क्या था, एक बार बुश लग गया तो लग गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल बुश में क्या है कि हम उस बुश को बदल सकते हैं। तो रिन्यूएबल वाले में भी दो टाइप का था भाई, रिन्यू किया जा सकता है मतलब बदला जा सकता है। तो इन दोनों बुशों को बदला जा सकता है, एक स्लिप एक फिक्स्ड। इसमें भी दो है। तो स्लिप वाला कब होता है, तो जब हमें क्या हो कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करना हो। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे आपको पहले ड्रिल करना है, फिर वहीं पे आपको रिमिंग करना है, टैपिंग करना है, तो एक ही स्थान पर दो तीन ऑपरेशन हो गए ना। पहले उसी जॉब में आप क्या करोगे, पहले एक बार ड्रिल करोगे, फिर उसी जगह फिर आप रिमिंग करोगे, रिमिंग के बाद टैपिंग करोगे, तो एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन हो गए। जब एक से अधिक ऑपरेशन हो जाता है तो वहां पे कौन सा स्लिप बुश यूज करते हैं। वही क्वेश्चन में पूछा भी था एक से अधिक ऑपरेशन के लिए, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा स्लिप बुश। क्यों यूज करते हैं स्लिप बुश, मैंने बताया एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन हो जा रहा है तो आपको बार बार, जैसे आप भाई ड्रिल करोगे, ड्रिल का अलग साइज रहेगा, रिमर का साइज उसकी ड्रिल के पीछे थोड़ा ज्यादा रहेगा, टैपिंग साइज उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो सबके लिए भाई ड्रिल के लिए अलग साइज, रिमर के लिए अलग बुश लगेगा, टैप के लिए अलग बुश लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप जिग यूज कर रहे होगे पहले आप स्लिप बुश में यही फायदा होता है। देखिए ये फिगर दिखाया गया स्लिप बुश का कि उसमें इस तरह से क्या खांचा कटा होता है, ठीक है। तो पहले तो हमारा स्क्रू के द्वारा देखिए साइड में क्या किया गया है, दबा दिया गया है। यह साइड में स्क्रू ने इसको दबा रखा है, स्क्रू ने क्या किया है, इस बुश को यहाँ पकड़ रखा है, स्क्रू हमने टाइट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे होगा और ये स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाएगा, बुश को पकड़ लेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बुश है और बुश को स्क्रू ने दबा रखा है, पकड़ा हुआ। अब हमें क्या करना है भाई, स्लिप बुश है, स्लिप बुश में मतलब तुरंत चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें इसे निकालना है तो हम इसको रोटेट करेंगे। देखिए यहाँ पे खांचा कटा है ना, जब इसको इधर को रोटेट करेंगे, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज, जब रोटेट करेंगे तो ये खांचा कटा हुआ इस सामने आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, खांचा कटा हुआ हमारा इस सामने आ जाएगा। जब इस सामने आ जाएगा तो भाई अब ये खांचा कटा हुआ घुमाने पे इस सामने आ गया, अब आराम से आपका सीधा बाहर निकल जाएगा। अब हम दूसरा बुश लगाएंगे कट वाला इसे सामने डाल करके, फिर राइट साइड को घुमा देंगे तो या फिर लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आसानी से इस बुश को बदल सकते हैं, इसलिए इसको स्लिप बुश, रिन्यूएबल वाले में भी स्लिप बुश है, स्लिप करके हमने इसको इधर को स्लिप किया एक तरह से कह लीजिए, फिर इसको बाहर निकाल लिया, फिर दूसरा बुश डालकर फिर ऐसे घुमा दिया, फिर ये फंस गया इसमें। तो ये आसानी से बदला जा सकता है। तो ये स्लिप रिन्यूएबल बुश होता है कहां पे, जहां पर एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करना है। ड्रिल करना है, ड्रिल कर लिया, अब हमें रिमिंग करना है, तुरंत इसको घुमा के निकालेंगे, अब रिमिंग के लिए दूसरा बुश लगाएंगे, टैपिंग करना है, फिर घुमा के निकालेंगे, टैपिंग के लिए दूसरा बुश लगा देंगे। तो ये हमारा स्लिप बुश वाले में हो गया। फिक्स्ड बुश वाले में क्या होता है, तो फिक्स्ड बुश में यह कटा नहीं रहेगा, डायरेक्ट पूरा कंप्लीट बना रहेगा बुश हमारा, और वहां पे स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। फिक्स्ड बुश को भी बदला जा सकता है लेकिन इतना आसानी से नहीं, बार बार नहीं। तो फिक्स्ड बुश कब यूज किया जाएगा, फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश कहिए या फिक्स्ड बुश कहिए, ये तब यूज किया जाता है जब एक स्थान पर एक ही ऑपरेशन करना हो। भाई जैसे एक ही जगह पर क्या बस ड्रिल ही करते जाना है, तो फिर हम वहां पे क्या एक स्थान पर एक ही ऑपरेशन करना है, तब फिक्स्ड बुश यूज करेंगे। जब वो हमारा बुश खराब हो जाएगा तब उसको बदल लेंगे। बदला जा सकता है पर इतना आसानी से नहीं, ठीक है। तो फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश, रिन्यूएबल बुश के अंतर्गत ही है, तो ये बदला जा सकता है पर इतना आसानी से नहीं। तो जब क्या होगा, एक स्थान पर एक ही ऑपरेशन करना हो तब, एक ही ऑपरेशन करना हो तब, एक से अधिक ऑपरेशन तो स्लिप बुश। क्लियर हुआ, दोनों क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है किसके, लाइनर बुश की। भाई यही तो बच गया, लीनियर बुश कह रहा है, लाइनर बुश कह रहा है, लाइनर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लीनियर लिखा होता है कहीं पे, लाइनर भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूजन होगा लीनियर क्या है लाइनर क्या है, दोनों ध्यान रखना आप। तो देखिए लीनियर बुश क्या होता है, तो यह बुश होता है ना, तो यह इसलिए यूज होता है हमारा कहां पे, इसमें इस फिगर में देखिए भी क्लियर हो जाएगा। यह हमारा क्या है, अभी मैं तीनों चीज को जो मैं खींच रहा हूं, यह हमारा है क्या, ड्रिलिंग जिग है। क्या है, ड्रिलिंग जिग है। या पहले इसको बना लेते हैं, इसको बनाते हैं ना। यह देखिए यह हमारा क्या है, लाइनर बुश है। कौन सा, लीनियर बुश है, लाइनर बुश जो देखा, यह हमारा क्या हो गया, लीनियर बुश हो गया मान लीजिए। और इधर भी है क्या हो गया हमारा, लीनियर बुश हो गया, ठीक है, लीनियर बुश हो गया। अब इसके ऊपर हमारा मेन बुश लगा हुआ है यह वाला,
ठीक है, ये हमारा कौन सा बूस्ट है, तो स्लिप वाला है। कौन सा है, स्लिप रिन्यूएबल बूस्ट है। देखिए ये लीनियर बूस्ट के ऊपर फिर स्लिप रिन्यूएबल बूस्ट, और ये हमारा क्या है, जो एकदम बाहर बच गई वो प्लेट बच गई हमारी, यह जो है हमारा, और इधर ये हमारी क्या होगी, ड्रिलिंग या जिग प्लेट कह लीजिए। जिग प्लेट में हमने पहले लीनियर बूस्ट लगाया, फिर हमने स्लिप बूस्ट लगाया। ऐसा क्योंकि आपको मालूम है जो स्लिप बूस्ट मैंने क्या बताया, जब एक स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन तो स्लिप बूस्ट बार बार निकाला जाता है फिर दूसरा लगाया जाता है ना। एक बार हमने भाई ड्रिलिंग कर लिया, इसको निकाल के फिर दूसरा डाले, रिमिंग के लिए फिर निकाल करके फिर दूसरा डाले, टैपिंग के लिए, तो बार बार हम निकाल लगा रहे हैं। तो अगर हम लीनियर बूस्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अगर हम स्लिप बूस्ट को बार बार हम जिग प्लेट में निकालते और लगाते रहेंगे तो हमारी प्लेट का होल क्या होगा, घिस करके बड़ा हो जाएगा, फिर हमारी जिग प्लेट खराब हो जाएगी, फिर हमें पूरा जिग ही बदलना पड़ जाएगा, पूरा हमें जिग बदलना पड़ जाएगा, हमें महंगा पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जहां पे स्लिप बूस्ट होता है, ये लीनियर बूस्ट तभी यूज होगा जब स्लिप बूस्ट जहां पे यूज होता है, क्योंकि स्लिप बूस्ट को बार बार बदलना है हर एक ऑपरेशन के लिए। तो जहां पे स्लिप बूस्ट यूज होता है वहां पे हम क्या करते हैं, पहले जिग प्लेट में लीनियर बूस्ट लगाते हैं, उसके बाद स्लिप बूस्ट को लगाते हैं। इससे क्या होता है, आप बार बार स्लिप बूस्ट को निकालते रहोगे, लगाते रहोगे, तो क्या होगा, अब आपकी जिग प्लेट ना घिस करके या जो लीनियर बूस्ट हमने लगा रखा है यह घिसेगा। तो लीनियर बूस्ट भाई एक छोटा पार्ट है, उसको बदलना आसान है। लीनियर बूस्ट को क्या करना भाई, बदलना आसान है, तो हम आसानी से इसको बदल लेंगे। आई बात समझ में, तो इसको क्या है, आसानी से बदला जा सकता है। तो ये जो लीनियर बूस्ट हमारा, इसको आसानी से हम लोग बदल लेंगे, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं इसमें। और इसका भी जो फिगर है ना, यही वाला होगा जो ये मैंने आपको बताया था, किसमें, प्लेन बूस्ट के लिए या प्रेस फीड बूस्ट के लिए। तो ये जो दोनों थे हेड वाले और हेडलेस वाले, यही फिगर आपकी इसके भी होंगे लीनियर बूस्ट के। ये अभी क्या होता है, प्रेस फिट ही किया जाता है, लीनियर बूस्ट भी प्रेस फिट कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए वही वाले फिगर एक तरह से इसके भी है। इसको हमने डाल दिया, उसके बाद इसको लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि बार बार हमारा स्लिप बूस्ट को लगाते निकालने से ड्रिल जिग का हमारा साइज बढ़ जाएगा होल का, इसीलिए हम लोग पहले लीनियर बूस्ट लगा देते हैं, उसके बाद इसको लगाते निकालते रहते हैं, तो हमारा लीनियर बूस्ट का साइज बढ़ेगा। फिर जब खराब होगा तो इस तरह से बूस्ट होता है, इसको निकाल करके फिर वहां पे नया डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप का उद्देश्य क्या है। वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप का उद्देश्य, यहाँ पे देख रहे हैं यह वी ब्लॉक बना रखा है। वी ब्लॉक में देख रहे हैं, यह वी ब्लॉक मैंने दो फिगर लिया हुआ, पहले इसको देखिए। वी ब्लॉक में क्या होता है, यह ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। और साइड वाले हिस्से को हम लोग ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूव। तो देखिए यहाँ पे साइड में एक ग्रुप कटा हुआ है, दोनों साइड का नहीं, एक ही साइड का देखेंगे। एक ग्रुप कटा हुआ और ऊपर एक लेवल है। यहाँ जहाँ लेवल होता है यहीं पे हम क्या करते हैं, जॉब को सपोर्ट प्रदान करते हैं, जॉब को इसी पे रखा जाता है, या लेवल जॉब को सपोर्ट प्रदान करता है। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप इसको बोलते हैं, क्योंकि एक ही लेवल है और एक ही ग्रुप है। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक बोला जाएगा, इस तरह से होता है। तो कह रहा है वी ब्लॉक में जो ग्रुप्स दिया गया है, भाई वी ब्लॉक में ये जो ग्रुप्स दिया गया है, पूछ रहा है यह क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन, इसलिए मैंने ये फिगर लिया है कि आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए किस लिए लिया गया है, तो हम देख रहे हैं जो लेवल है उस पर तो जॉब रख दिया गया, बेलनाकार जॉब। लेकिन ये जो ग्रुप है, यह क्या किस काम आया, तो इस पे यह जो यू क्लैंप लगाया गया था, क्या लगाया गया था, यू क्लैंप। किस लिए लगाया गया था, जॉब को पकड़ने के लिए, क्लैंप करने के लिए। तो जॉब को पकड़ने के लिए जो यू क्लैंप लगाया जाता है, तो यू क्लैंप को यह स्थान देता है। कौन, जो हमारा ग्रुप कटा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए एकोमोडेट द क्लैंप को समायोजित करना, क्लैंप को समायोजित करना। भाई क्लैंप के लिए तो स्थान दे रहा है यह ग्रुप, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। देखिए ये मैंने टर्निंग फिक्सचर का आपको फिगर ले रखा है। टर्निंग फिक्सचर आप जानते हैं, जैसे लेथ मशीन पे टर्निंग होता है ना, गोल गोल घूमती है चक, उसी हिसाब से देखिए इसमें भी चक है। तो चक में हमारा क्या किया है कि बैलेंसिंग वेट, तो देखिए ये बैलेंसिंग वेट ही है, जो ऊपर एक्स्ट्रा वेट यहाँ लगाया गया बोल्ट के द्वारा, इसी को हम लोग कहते हैं, इसको बोला जाता है काउंटर वेट। क्या बोला जाता है, काउंटर वेट, या फिर हम लोग इसी को बोल देते हैं बैलेंसिंग वेट, दोनों एक ही बात है। काउंटर वेट या फिर बैलेंसिंग वेट, काउंटर वेट या फिर बैलेंसिंग वेट बोलते हैं, ठीक है। और नीचे हमारा यहाँ पे जॉब लगा हुआ है, तो यह कब क्यों लगाया जाता है, काउंटर वेट। ये पूछा ना कि टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। तो देखिए हम लोग जो टर्निंग फिक्सचर होती है, जब इस पे किसी विषम आकृति की जॉब को पकड़ते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे ये जॉब हमारा पकड़ा गया है नीचे, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ पे सेंटर था इसका, इस सेंटर में देखिए जॉब लगा के पकड़ा गया। अब जब यह व्हील घूमेगा तो उसके साथ जॉब भी घूमेगा, क्योंकि भाई जॉब हमारा नॉर्मली लेथ मशीन में हम बेलनाकार जॉब पकड़ते हैं सेंटर में, तो चारों तरफ बराबर हिस्सा उसका रहता है ना, तो उस चक बिल्कुल सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर यहाँ पे देख रहे हैं नीचे इतना वजन अगर जॉब बांध दिया जाएगा तो जब ये चक घूमेगा तो डायल के रूप में घूमने लगेगा ना, इसमें क्या आएगा, दोलन टाइप का होने लगेगा। कैसा, दोलन टाइप का होने लगेगा, चक सही से चलेगा नहीं, पता चला बियरिंग वियरिंग फूट जाएगी। तो इसका जो है सर्कुलेशन सही से बना रहा है, यह सही से बैलेंस होकर के यह व्हील चले, अनबैलेंस ना हो, जब व्हील बैलेंस होकर के चले उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा इधर जॉब विषम आकृति का जॉब है, इस वेट के हिसाब से जितना हमें जो वेट चाहिए उचित वेट हम लोग क्या करते हैं इसकी विपरीत साइड में भी लगा देते हैं, जिससे कि यह वेट बैलेंस हो सके। जो हमारा जॉब का बैलेंस है, जॉब को बैलेंस करने के लिए कि ये संतुलित हो सके, इसके लिए हम लोग इसकी विपरीत साइड में क्या करते हैं, एक और वेट लगा देते हैं। उसी वेट को जो इसको बैलेंस करने के लिए यह वेट लगाया गया है, इसी को हम लोग काउंटर वेट या बैलेंसिंग वेट बोलते हैं। तो यह किस लिए लगाया गया था कि यह जो हमारी अनियमित आकृति की वर्कपीस है, जो जॉब है, इसको बैलेंस किया जा सके। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा है, डी, अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। यह मैंने आपको बताया था, इंग्लिश वाला वर्ड भी लिखा था कि मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस। मशीनिंग ऑन इवनली मतलब समान रूप से, किसी सरफेस पे अगर हम समान दूरी पे हमें क्या करना हो, मशीनिंग करना हो, उस पे मैंने बताया था कि गियर काटा जा सकता है आपका, और की वगैरह बनाने के लिए, गियर काटने के लिए, गियर के दांते काटने के लिए, इस टाइप का ऑप्शन मैंने दिखाया था, हेक्सागन बनाने के लिए। तो वो कौन सा था, इंडेक्सिंग फिक्सचर। ये हम लोगों ने पहले पीछे वाले क्वेश्चन में बात किया था, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया था कि यह इस तरह से इसमें प्लेट लगी होती है, यहाँ पे स्क्रू टाइप है, इसको खींचते हैं और प्लेट को घुमा करके फिर लगा, जितने दांते कटे होते हैं उतना यहाँ प्लेट में भी होल बना होता है, ये बार बार निकाल करके होल को चेंज करते हैं, घुमाते हैं, उसी हिसाब से बराबर दूरी पे दांते कटते जाते हैं। प्लेट फिक्सचर क्या है, तो ये सबसे सिंपल होता है, ये वाला जो फिगर है नॉर्मल प्लेट होती है जो इसमें क्लैंप वगैरह लगा होता है जॉब को पकड़ने के लिए, तो ये प्लेट फिक्सचर हो जाता है। वाइज जा फिक्सचर, तो देखिए वाइज जा कैसा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई, कैसा है, वाइस के जैसा है भाई, वाइस के जैसे जबड़े होते हैं वैसे ही इसमें भी जबड़े होते हैं। तो वाइस की तरह इसमें भी दो जबड़े होते हैं, उसके बीच में जॉब को पकड़ते हैं, इसलिए इसको वाइस जा फिक्सचर बोलते हैं। उसके बाद एंगल प्लेट फिक्सचर, तो यह वाला जो फिगर है हमारा एंगल प्लेट का, देख ही रहे हैं कि यह बिल्कुल सीधा और इसके 90 डिग्री पे, जब हमें जॉब को 90 डिग्री पे लंबवत पकड़ना हो तो उस समय हम लोग क्या, यह एंगल प्लेट फिक्सचर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस जिग का नाम क्या है, यह जिग देखिए दिखा रखा है और पूछ रहा है इस जिग का नाम क्या है, कौन सा जिग है, तो इसकी आकृति देखिए, यह जो है ना यह जॉब है, यह क्या है, यह जॉब है, यह जॉब को पकड़ा गया है, जो यह आकृति है हमारी, यह हमारा क्या है, यह हमारा जॉब है, ठीक है। और इसके ऊपर यह चैनल की आकृति देखिए बना हुआ है, कैसी आकृति है, तो आप लोगों ने चैनल देखा होगा भाई, ऐसे ही तो आकृति बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। ऐसे चैनल जैसे आपने देखा होगा, जो चैनल लगा होता है गेट वगैरह कैसे खुलने स्लाइड करने वाला, तो इसी में तो घूम रोलर टाइप का लगा होता है, इसी के अंदर घूमता है, ये चैनल ऐसे उल्टा लगा दिया जाता है, इसको घुमा दीजिए, इसी में चैनल घूमता है, तो चैनल की आकृति का बना हुआ है, इसको चैनल कहते हैं। तो यह चैनल क्या होता है, तो देख रहे हैं आयताकार जॉब, यह इसके अंदर कैसा जॉब पकड़ा गया है, आयताकार जॉब। तो आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए चैनल जिग यूज किया जाता है। इसके ऊपर देखिए ये सब ड्रिल बूथ लगे हुए हैं जो टूल को गाइड करेंगे, और इस स्क्रू के द्वारा टाइट करके जॉब को इसमें क्लैंप कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जॉब को क्लैंप कर दिया जाएगा। तो दो सतहों के बीच में यह क्या किया जाता है, इस जॉब को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है इनके बीच में, और ऊपर वाले सरफेस में ड्रिल बूथ लगे होते हैं तीसरी सतह में, जो कि ड्रिल कर वहां पे कटिंग टूल को गाइड करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपका चैनल जिग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह एक तरह से क्या है हमारा, एक तरह से जो हमारा बॉक्स जिग होता है ना, बॉक्स जिग का ही सरलतम रूप है। अगर आपका देखा जाए जो प्लेट जिग है, प्लेट जिग में सिंपल प्लेट थी, जब प्लेट जिग को हम लोग चैनल के रूप में बना दें तो चैनल जिग कहलाता है। प्लेट जिग को क्या करें, प्लेट जिग को चैनल के रूप में बना दें तो चैनल जिग कहलाता है। चैनल जिग आपको दिख रहा है बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ पे आपका ड्रिल बूथ इस तरह से दिया रहता है, और यह एक तरह से आप तो कह सकते हैं कि ये बॉक्स जिग का सरलतम रूप है। इसी का अपग्रेडेड वर्जन बॉक्स जिग है, और बॉक्स जिग का अपग्रेडेड वर्जन ट्रूनियन जिग है। देखिए पोस्ट जिग क्या है, तो यह वाला जो फिगर है हमारा पोस्ट जिग का, इसका हम लोगों ने बात किया था कि इसकी जो पोस्ट होती है इतनी छोटी और इसको मतलब पोस्ट को छोटा और लंबा रखते हैं ताकि यह हल्का रहे, जिससे कि इसे आसानी से खोला जा सके, बंद किया जा सके, और जॉब को आसानी से सपोर्ट प्रदान, उसको मतलब आसानी से उठाया जा सके और उसके सारे जॉब को सपोर्ट प्रदान किया जा सके। तो ये पोस्ट जिग हो गया आपका, यह जॉब के बोर को लोकेशन प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये सॉलिड जिग है, मैंने बताया था छोटे जॉबों को,
अगर छोटे जॉबों को हमें क्या करना है, डील करना है, तो छोटे जॉब पे हमें ऑपरेशन करने के लिए सॉलिड जिग का यूज करना है, छोटे जॉब को पकड़ने के लिए। ट्रूनियन जिग, यह वाला जो फिगर है हमारा किसका है, ट्रूनियन जिग का है। मैंने क्या बताया, यह बॉक्स जिग का सुधरा हुआ रूप है, किसका, बॉक्स जिग का अपग्रेडेड वर्जन है कह सकते हैं। तो बॉक्स जिग में क्या होता है, बॉक्स जिग में छोटे जॉब पकड़े जाते थे, बॉक्स जिग में छोटे जॉब को पकड़ा जाता था, और इसमें ट्रूनियन जिग में क्या होगा, ट्रूनियन जिग में बड़े जॉब को पकड़ते हैं, बड़े जॉब पे ड्रिल करने के लिए, बड़े जॉब को पकड़ने के लिए, बड़े जॉब को पकड़ करके उस पर ड्रिल किया जाता है। छोटे जॉब को भी किसी एंगल पे ड्रिल किया जा सकता है, किसमें, बॉक्स जिग में। बड़े जॉब को करना तो इसमें देखिए, इसमें रोटेटिंग वाला दिया हुआ, ऐसे घुमाएंगे तो इसकी मदद से हम किसी भी एंगल पे, किसी भी कोड पर जो है हम इसमें जॉब में ड्रिल कर सकते हैं। चलिए, क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारण है, कि फिक्सचर का निर्माण किस हिसाब से करेंगे। फिक्सचर अगर हमें बनाना है तो वह किस पे डिपेंड करेगा, कार्यखंड और टूल के साइज पे डिपेंड करेगा कि कार्यखंड कितना बड़ा है या टूल कितना बड़ा है, या टूल गाइडिंग और फ्रेम पर, लोकेटिंग और क्लैंप पर, क्लैंपिंग रहेगा ना, क्लैपिंग हो गया, क्लैंपिंग रहेगा क्या, क्लैंपिंग, या मशीनिंग की विधि पर। तो आप फिक्सचर देखते होंगे, फिक्सचर मशीनों पे डिपेंड करता है, मशीनिंग मेथड मतलब मशीन पे डिपेंड करता है कि फिक्सचर को किस मशीन पर यूज किया जाना है। जैसे अगर मिलिंग मशीन पे हमें फिक्सचर यूज करना है तो मिलिंग फिक्सचर आता है, टर्निंग मशीन पे हमें फिक्सचर यूज करना है तो टर्निंग फिक्सचर आता है। मतलब जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो मशीनिंग विधि कर रहे हैं, आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग फिक्सचर आता है, वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग फिक्सचर, मतलब आप जो मशीनिंग करोगे, जो ऑपरेशन करोगे, उससे वही फिक्सचर बना दिया जाता है। टर्निंग के लिए टर्निंग फिक्सचर, मिलिंग के लिए मिलिंग फिक्सचर, वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग फिक्सचर, इस तरह से आते हैं। तो इसका मतलब जो फिक्सचर का निर्माण है वो किस पर डिपेंड करेगा, मशीनिंग मेथड पर डिपेंड करेगा, मशीनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का क्या उद्देश्य है। देखिए, फिक्सचर में मेन हमारे 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से मेन 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इसमें बेस प्लेट। क्या होता है, बेस प्लेट। फिक्सचर की मैं बात कर रहा हूं, फिक्सचर में मेन 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है बेस प्लेट, ठीक है। बेस प्लेट के बाद बात किया जाए हमारा तो टेनन। बेस प्लेट में क्या बना होता है, एक मिनट, क्या क्या है हमारा, देखिए क्लैंप हो जाएगा, क्लैंप और लोकेटर, सेटिंग ब्लॉक, बैलेंसिंग वेट। नहीं ठीक है, बेस प्लेट तो हमारा टेनन, जो टेनन होता है वो बेस प्लेट में ही होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या, बेस प्लेट और आपका बैलेंसिंग वेट होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग वेट। ये मेन पार्ट के नाम मैं बता रहा हूं। और क्या होता है, सेटिंग ब्लॉक, सेटिंग ब्लॉक। और जो लास्ट हमारा क्या होता है, क्लैंप और लोकेटर, क्लैंप एंड लोकेटर। ये मेन हमारे 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, किसके, फिक्सचर के। तो यहाँ पे देखिए पूछा किसका था, यहाँ पे सेटिंग ब्लॉक पूछा था ना। हम धीरे धीरे सबका ही देख लेते हैं। देखिए बेस प्लेट क्या है, तो इधर देखिए मैंने साइड में ले रखा है, या क्या है, बेस प्लेट है। बेस प्लेट में ऐसे स्लॉट कटे होते हैं और यहाँ पे एक टेनन, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टेनन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेनन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये स्लॉट कटा हुआ है तो यह बेस प्लेट हो गया। मैंने आपका नाम लिया था ना, बेस प्लेट। बेस प्लेट में क्या चीजें हैं, किसका, फिक्सचर का बेस प्लेट। तो ये फिक्सचर का बेस प्लेट हो गया। बेस प्लेट में टेनन होता है, इस काम खाली हुआ। बैलेंसिंग वेट अभी हमने पीछे पढ़ा था, बैलेंसिंग वेट क्या है टर्निंग वाले में, यह बैलेंसिंग वेट मैंने बताया था ना। जब अनियमित आकृति की जॉब होती है तो इस जॉब को संतुलित करने के लिए इसकी विपरीत दिशा में जो वेट लगा दिया जाता है उसी को बैलेंसिंग वेट या काउंटर वेट कहते हैं। ये क्लियर हो गया। सेटिंग ब्लॉक, देखिए सेटिंग ब्लॉक यहाँ पे दिखाया गया फिगर में। सेटिंग ब्लॉक का काम क्या होता है, सेटिंग ब्लॉक क्या करता है ना, आपको एक क्वेश्चन पूछा भी है कि यह जो कटर है जो कटाई करेगा, तो सेटिंग ब्लॉक का करता है कि जो जॉब और फिक्सचर है, भाई जॉब को हम लोग फिक्सचर पे बांध लेंगे, तो जॉब और फिक्सचर को कटिंग लाइन में स्थापित करने के लिए, या कह लीजिए कि कटर के सापेक्ष स्थित करने के लिए, मशीनिंग से पहले कटर के सापेक्ष स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग ब्लॉक का यूज करते हैं। जॉब और फिक्सचर को कटर के सापेक्ष स्थित करने के लिए सही स्थान पे हम लोग किसका यूज करते हैं, सेटिंग ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ मिलेगा भी कोई ना कोई। देखिए ऑप्शन डी है, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। भाई पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क, बताया ना, फिक्सचर और जॉब को पोजीशन पे लाने के लिए किसके पोजीशन में, कटर के, कटर से सही उसका पोजीशन बनाने के लिए जिससे कि सही से कटाई हो सके, तो उसके लिए हम लोग सेटिंग ब्लॉक यूज करते हैं।
ठीक है, सेटिंग ब्लॉक वाला भी हो गया, बैलेंसिंग वेट हो गया, बेस प्लेट हो गया, ठीक है। क्लैंप एंड लोकेटर, देखिए क्लैंप यहाँ पे है, ये दोनों जो है ये जॉब को बांध रखे, तो क्लैंप का काम है जॉब को बांधना, और यहाँ पे लोकेटिंग पिंस है, लोकेटिंग पिंस का काम क्या है, जॉब को सही जगह पे लोकेट करना। क्लैंप का काम है जॉब को बांधना और लोकेटिंग पिन का काम है जॉब को सही जगह पे लोकेट करना, स्थापित करना, ठीक है। इसका काम हो गया। बेस प्लेट देख लीजिए, यही है हमारा क्या, बेस प्लेट। बेस प्लेट में हमारा जो फिक्सर का बेस प्लेट होता है, इसमें स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट का काम क्या होता है, तो स्लॉट की मदद से ही हम लोग इसको, जो मशीन है, जिस मशीन पे हमें इसको लगाना है, उस मशीन टेबल पे इसको क्लैंप करते हैं, मजबूती के साथ पकड़ते हैं, किसकी मदद से, इस स्लॉट की मदद से। और टेनन क्या करता है, टेनन हमें सहायता प्रदान करता है फिक्सचर को उस मशीन टेबल पे सही स्थान पे स्थापित होने में, क्योंकि यह जो टेनन होता है, टेनन क्या करेगा, मशीन टेबल जिस मशीन पे लगाना है उस मशीन टेबल पे टी स्लॉट कटे होते हैं, तो हमारा टेनन उस टी स्लॉट की मदद से हमें सही जगह पे बेस प्लेट को स्थापित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए which type of jig is used for awkwardly shaped workpiece to drill at different angle, विभिन्न एंगल पे ड्रिल करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, वह क्या होगा आपका ट्रूनियन जिग। ऑप्शन डी जो है ये ट्रूनियन जिग। भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, घुमा घुमा के रोटेट कर सकते हैं ना, इसमें जॉब को पकड़ लिया जाएगा, हर तरफ इसमें क्या है, बूथ लगे हुए ड्रिलिंग बूथ, इसको घुमा करके हम लोग किसी भी एंगल पे ड्रिल कर सकते हैं, विभिन्न कोणों पर ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट जिग क्या है, तो ये वाला फिगर पोस्ट जिग का है, अभी जस्ट पीछे इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, दोबारा हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे। इंडेक्सिंग जिग क्या है, तो इसको थोड़ा सा देखिए देख लेते हैं, हालांकि शायद ये भी पहले हो चुका है। इंडेक्सिंग जिग में क्या था हमारा, भैया देखिए प्लेट है, जब हमें किसी वृत्ताकार प्लेट की परिधि पर होल्ड करना होता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर यूज करते हैं इंडेक्सिंग जिग। या फिर एक्यूरेटली स्पेस होल बनाना हो, किसी जॉब पर क्या हो, यूज्ड फॉर एक्यूरेटली स्पेस होल, मतलब किसी जॉब पर समान दूरी पर एक्यूरेटली, मतलब सही पूर्वक होल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेक्सिंग जिग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट पे हमें 4 जगहों पे बराबर दूरी पे होल करना है, तो देखिए यहाँ पे प्लंजर टाइप का ऐसा लगा हुआ है, स्प्रिंग प्लंजर। प्लंजर को खींचेंगे, ये प्लेट घूम करके आएगी, यहाँ दूसरे वाले होल में फिर इसको डाल देंगे, तो यहाँ पे एक यहाँ से ड्रिल हो गया, एक होल हो गया, फिर इसको निकाल के दूसरे साइड घुमाएंगे, फिर दूसरा हो गया, फिर निकाल के फिर घुमाएंगे, फिर फंसाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, बराबर दूरी पे बढ़ जाएगा, बराबर दूरी पे उस पर होल हो पाएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है। सॉलिड जी का देखिए ये फिगर यह है, यह मैंने बताया था किसके लिए, छोटे जॉब में, जब छोटे जॉब में डील करना होता है तो सॉलिड जी यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट करता है, साथ साथ गाइड भी करता है। देखिए ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कौन सा टूल है जो जॉब को पकड़ता भी है, लोकेट भी करता है, सपोर्ट भी प्रदान करता है और गाइड भी करता है। तो मैंने आपको बताया था वह हमारे पास क्या है, जिग है, जो गाइड भी करता है, जबकि फिक्सचर होता तो गाइड का नाम नहीं आता, क्यों, गाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या, जिग। फिक्सचर क्या है, फिक्सचर सिर्फ मजबूती से पकड़ता है। एक चीज और मैंने बताया कि फिक्सचर पे जॉब पे मार्किंग करना पड़ता है, जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता होती है, जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता होती है, जबकि जिग में मार्किंग नहीं, जिग में मार्किंग की आवश्यकता नहीं, मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। ये हमारा ड्रिल जिग का देखिए फिगर भी था। चेक क्या है, तो आपको मालूम है ड्रिल मशीन में चेक होता, सॉरी ड्रिल में भी चेक होता है, आपका लेथ मशीन में भी चेक होता है, ड्रिल चेक होता है, लेथ मशीन में भी आपका चेक होता है, जिसमें जॉब पकड़ा जाता है। मशीन वाइज से किसी जॉब में जब ड्रिल करना होता है तो उसको हम लोग जॉब को क्या मशीन वाइज पे तो पकड़ते हैं, तो वो वाइज हो गया जॉब को पकड़ने वाला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम। देखिए क्या, टूथ क्लैंप तो या कोई नहीं इस टाइप का है। देखिए लैच क्लैंप, ये जो फिगर है ना, ये लैच क्लैंप का है, हालांकि लोग हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लीफ या लैच जिग में मैंने आपको बताया था, लीफ या लैच जिग में हम लोग लीफ या लैच जिग उसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें लैच क्लैंप लगा हुआ था। यह पहले भी आ चुका है कि यहाँ पे जो होता है जब पीवट होता है, क्या होता है, पीवट होता है, और यह स्प्रिंग के प्रभाव में एक बार दबाते हैं तो जब वो टाइटली पकड़ लेता है, फिर दबाएंगे तो अनलैच हो जाएगा, और इससे ऊपर को घुमाएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग के प्रभाव में घूमेगा और ये जब हमारे खुल जाएगा और यहाँ से जॉब को आसानी से बाहर निकालेंगे, तो हमारा लैच क्लैंप हो गया। टॉगल क्लैंप, तो ये जो फिगर दे रखा है ये हमारा किसका है, टॉगल क्लैंप का है। ये फिगर किसका, ध्यान दीजिएगा, याद रखना आपको, फिगर आपके एग्जाम में आता है, टॉगल क्लैंप का। वेज क्लैंप, तो वेज क्लैंप का ये जो फिगर है हमारा इस टाइप का दे रखा है ना, ऐसे दबाने वाला, ये जो है इस टाइप से, ये वेज क्लैंप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला पूछ दिया ना, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। ये चीज मैं जो अभी पीछे बताया कि मिलिंग फिक्सचर जो होता है हमारा, फिक्सचर में बेस प्लेट रहेगा। भाई फिक्सचर के मैंने मेन आपको 4 पार्ट बता भी दिए थे कि बेस प्लेट होता है आपका, और आपको बैलेंसिंग वेट था, ठीक है, क्लैंप एंड लोकेटर था,
ठीक है, वो सब क्या थे हमारे, इसके मेन पार्ट थे, मैंने चारों आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए स्लॉट हो गया, या बेस प्लेट हो गया, या टेनन हो गया। तो ये पूछा क्या है कि मिलिंग 4 होल्ड डाउन स्लॉट, ये जो स्लॉट दिए जा रहे हैं ये स्लॉट किस लिए दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, मैंने बताया था आपको कि क्लैंप करने के लिए, कि स्लॉट, भाई स्लॉट काटा गया है जिससे क्या होगा, इसी के सहारे हम इसको मशीन टेबल पे, जिस मशीन पे हमें मशीन करना उस पे, तो उस मशीन टेबल पे टाइटली पकड़ पाएंगे, मजबूती से क्लैंप कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे इस स्लॉट की मदद से। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, फॉर रिजिड क्लैंपिंग, कठोर क्लैंपिंग के लिए, भाई फिक्सचर को मजबूती से मशीन टेबल पर पकड़ने के लिए ही यह स्लॉट कटा होता है। चलिए अगले पे चलेंगे। कह रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे, अगर कहीं पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसका क्या फायदा होता है, प्रारंभिक व्यय कम होता है, जिग और फिक्सचर की आवश्यकता। देखिए भाई प्रारंभिक व्यय कैसे कम होगा, आप मान लीजिए किसी चीज का बहुत ज्यादा उत्पादन करने जा रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट होना है वो तो होगा ही ना, आप चाहे कम उत्पादन करें चाहे ज्यादा करें। भाई आपको अगर लेथ मशीन लगानी है, लेथ मशीन लगाने के बाद आपको, आप अगर आप 100 मतलब जॉब बनाए या फिर आप 10 जॉब बनाए, दोनों के लिए आपको प्रारंभिक लागत का मतलब क्या, प्रारंभिक लागत का मतलब मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी। तो आप चाहे 10 जॉब बनाइए चाहे 100 जॉब बनाइए, आपकी प्रारंभिक लागत तो वही रहेगी ना, लेथ मशीन का जो मूल्य रहेगा वो कम थोड़े हो जाएगा। तो वही बात है कि भाई इनिशियल एक्सपेंसर जो है आपका लो हो जाएगा, तो नहीं, प्रारंभिक व्यय कम नहीं होगा। भाई आप ज्यादा उत्पादन करेंगे उसका इससे कोई मतलब नहीं है। जिग और फिक्सचर की आवश्यकता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, जबकि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तब तो जिग और फिक्सचर की और जरूरत पड़ेगी, ताकि हम जल्दी से प्रोडक्शन कर सकें, कम समय लगे। ठीक है, लास्ट क्या, विशेष प्रयोजन मशीन आवश्यक नहीं। भाई अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है, ज्यादा उत्पादन करना है, तब तो हमें विशेष प्रकार की स्पेशल पर्पज की मशीनें चाहिए ही होंगे। स्पेशल पर्पज की मशीनें रहेंगी तभी तो और जल्दी जल्दी ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो बचा क्या, सी वाला, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। बिल्कुल सही, यही सही हो जाएगा। अगर मास प्रोडक्शन करोगे ना तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत आपकी कम हो जाएगी, कम लगेगा पैसा। ज्यादा भाई प्रोडक्शन करोगे तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और समय भी बचेगा। चलिए अगला क्या है, इस जिग का नाम क्या है। देखिए यह जिग पूछ रहा है, यह जिग मैं आपको पहले भी बता रखा हूं, कैसा है, बॉक्स के जैसा है। कैसा है, बॉक्स के जैसा है, बॉक्स जिग हो जाएगा। इसका मैंने एक दो नाम बताया था आपको, क्या, टम्बलर, टम्बलर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकती है। क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी लिख देता हूं मैं ना टम्बलर जिग बोलते हैं ना, टम्बलर जिग या फिर क्लोज जिग, ये सब भी नाम किसके हैं, बॉक्स जिग के ही है। इसमें छोटे जॉब, भाई मैंने बताया ना, ट्रूनियन जिग की अपेक्षा इसमें छोटे, ट्रूनियन जिग में बड़ी जॉब पकड़े जाते हैं, बॉक्स जिग में छोटे जॉब पकड़े जाते हैं। किसी भी एंगल पर इस पे हम घूम कर सकते हैं। इसमें क्या, जॉब पे चारों तरफ से हम ड्रिल वगैरह कर सकते हैं। ड्रिल जिग या फिगर ड्रिल जिग का, भाई इसमें मैंने आपको बताया भी था कि यह बेस प्लेट होती है या क्लैंप होता है। यहाँ पे यह ऊपर वाली ड्रिल प्लेट कहलाती है, जिग प्लेट कहलाती है। यह जो हमारे बेस प्लेट को जिग बॉडी भी बोलते हैं, यह हमारा ड्रिल बूस होता है। पोस्ट जिग, यह भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लीफ जिग, यह भी पहले क्वेश्चन आपका आ चुका है ना। लीफ या फिर लैच जिग भी बोलते हैं, लीफ जिग या फिर इसे लैच जिग भी बोलते हैं। लैच जिग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा क्लैंप लगा हुआ है, हम लोगों ने पहले बात किया था कि इसमें लगा हुआ है लैच क्लैंप। कौन सा क्लैंप लगा हुआ है, लैच क्लैंप लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीफ जिग या लैच जिग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा है कि इस स्नेहन की विधि क्या है। इसका देखिए बाकी फिगर मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में आपकी यह फिगर आया हुआ है, यह फिगर आया हुआ है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा स्नेहन का मेथड कौन कौन सा है। ठीक है, एक होता है आपका फोर्स फीड या प्रेशर फीड स्नेहन, फोर्स फीड या प्रेशर फीड स्नेहन। पहले स्नेहन का टाइप जानिए कौन कौन सा होता है। कोई भी लिख लीजिए या फिर पहले लिखिए ग्रेविटी फीड, ग्रेविटी फीड स्नेहन लुब्रिकेशन। ठीक है, और होता है हमारा फोर्स फीड या प्रेशर फीड, फोर्स फीड और प्रेशर फीड, और जो लास्ट होता है हमारा और स्प्रेड फीड स्नेहन। सबका मतलब अभी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। स्प्लैश फीड, लुब्रिकेशन स्नेहन। तो ये 3 टाइप की स्नेहन की विधियां हैं।
ग्रेविटी फीड का मतलब क्या हो गया, जो गुरुत्व की वजह से हो। जैसे न्यूटन ने यही तो गुरुत्व का नियम ढूंढा था। न्यूटन क्या किए थे, आम के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा तो आम टूट गया भाई, आम टूटा तो नीचे गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों है कि अगर आम अगर टूटा तो वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, वो नीचे क्यों आ गया। तब उन्होंने क्या गुरुत्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने ढूंढा था। तो वही चीज है, न्यूटन का गुरुत्व का जो नियम हो उसी पे ग्रेविटी फीड नियम पे, इस पे जो हमारा लुब्रिकेशन काम कैसे करता है। तो इसके ये दोनों जो है एग्जांपल ये ग्रेविटी फीड के हैं। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ग्रेविटी फीड के हैं। जैसे ये ऑयल कप है, ये ऊपर वाला क्या है, ऑयल कप है, और नीचे वाला क्या है, वीक फीड है। क्या है, वीक फीड। ऑयल कप में क्या होता है कि मशीन के ऊपर ऑयल कप लगा दिया जाता है, इसमें भर दिया जाता है ऑयल, इसमें भर दिया जाएगा। और यह क्या होगा, स्क्रू टाइप का होता है, मशीन में जहां लुब्रिकेशन करना होता है उस पार्ट के ऊपर इसको कस देते हैं स्क्रू के द्वारा। और इसमें क्या होगा, ऑयल इसमें बूंद बूंद करके टपकता रहेगा। ऑयल नीचे क्यों टपकेगा, गुरुत्व की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ऑयल नीचे टपकता रहेगा, इसीलिए ग्रेविटी फीड स्नेन कहलाता है। और दूसरा वाला जो है ग्रेविटी फीड का ऑप्शन है जिसे वीक फीड कहते हैं, या ऑयल कप वाला हो गया कि एक कप में ऑयल भर करके ये स्क्रू होता है, इसके बीच में छेद रहता है, इसको जहां पार्ट पे करना उसमें ये स्क्रू को टाइट कर देंगे और उस पार्ट उसमें से बुद बुद टपकता रहेगा। और एक याद देखिए वीक फीड, वीक फीड में क्या होता है, इसमें देख रहे हैं यह एक बत्ती डाली गई है, बत्ती समझ रहे हैं ना, जैसे आप लालटेन में या दिया जलाते थे उसमें जो रुई वगैरह की आप बत्ती बना के डाल देते थे ना, वीक, वीक का मतलब बत्ती होता है। तो वही देखिए यहाँ पे ऑयल भर दिया गया, ऑयल डायरेक्ट नहीं टपकेगा, ऑयल यहाँ पे देखिए इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है। अब हमने इसमें क्या डुबो दिया, एक बत्ती डुबो दिया, आप इसको सूती कपड़े का या फिर रुई का जो भी होता है, मतलब ज्यादातर हम सूती कपड़े वगैरह का, या क्या किया हमने एक बत्ती बना करके इसमें डुबो दिया और उसको बत्ती को नीचे लटका दिया। अब क्या करेगा, या ग्रेविटी की वजह से इसको अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और बूंद बूंद टपकता रहेगा। हमें नहीं जरूरत करने की तो हम बत्ती निकाल देंगे, फिर पानी नहीं, सॉरी आपका स्नान नहीं होगा। तो इसमें एक बत्ती डाल करके हम लोग स्नान कर रहे हैं, इसलिए इसको वीक फीड लुब्रिकेशन बोलते हैं। ये किसमें आएगा, यह भी हमारा ग्रेविटी की वजह से गिर रहा था, ग्रेविटी फीड में आएगा। उसके बाद हमारा क्या, स्प्लैश फीड। स्प्लैश फीड में कौन सा आएगा, देखिए स्प्लैश फीड, स्प्लैश फीड में यह आएगा, यह रिंग ऑयलिंग दिखाई गई है। कौन सी ऑयलिंग है, रिंग ऑयलिंग। यह किसके अंतर्गत आता है, तो जो रिंग ऑयलिंग होता है हमारा स्प्लैश फीड के अंतर्गत आता है। स्प्लैश फीड मतलब छिटक कर स्नान करना। स्प्लैश फीड का मतलब क्या हो गया, छिटक कर स्नान करना। कैसे, तो देखिए यह एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट में क्या किया हमने, ये देखिए नीचे हमने ऑयल भर दिया, यहाँ ऑयल भर दिया गया और इस शाफ्ट पे हमने एक रिंग डाल दिया, यह रिंग आपको दिख रही होगी, शाफ्ट पे एक रिंग पड़ा हुआ है। तो जब हमारी शाफ्ट घूमेगी तो ये रिंग भी टकरा टकरा के घूमेगी, जब रिंग टकरा के घूमेगी तो ये तेल में डूबी हुई है, तो ये तेल से टकराएगी, तो तेल छिटक छिटक करके ऊपर जाता रहेगा, लुब्रिकेशन करता रहेगा। तेल छिटक करके जा रहा है तो इसलिए इसको स्प्लैश फीड स्नान बोलते हैं, जो रिंग ऑयलिंग वाला हमारा स्नान होता है। ठीक है, अब बचा क्या, अब बच गया हमारा फोर्स फीड वाला या प्रेशर फीड। तो इस वाले एग्जांपल में देखिए इसमें क्या है, यह देखिए यहाँ पे एक हैंड पंप जैसा बनाया गया है ना, और इसमें हमारा ऑयल है। हम इस हैंड पंप को जब दबाएंगे हाथ से, हाथ के द्वारा प्रेशर देंगे या फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से तेल को खींचेगा, खींच करके यहाँ भेजेगा, और यहाँ पे देखिए इस टाइप से लगाया गया, तेल फवारे के रूप में इधर 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 गिरेगा, लुब्रिकेशन करेगा। तो यहाँ हाथ से हमें इसको चलाना पड़ेगा, जैसे आप हैंडपंप चलाते हो ना, हाथ का फोर्स लगाते हो, इसीलिए फोर्स फीड कि हमने फोर्स लगाया तब जाकर के लुब्रिकेशन हुआ, या प्रेशर लगाया तब जाकर के हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं हैंडपंप जैसा बना हुआ है, तो इसी को हाथ से चलाना पड़ता है, तो प्रेशर लगाएंगे फोर्स लगाएंगे तब निकलेगा, इसलिए इसको फोर्स फीड स्नेहन या प्रेशर फीड स्नेहन कहते हैं। तो यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल भी दिया है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, यह हैंड प्रेशर फीड है। कौन सा है, हैंड प्रेशर फीड है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। लास्ट कह रहा है आपका रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। देखिए रिन्यूएबल बुश के लिए यह स्लिप बुश क्या है, प्लेन बुश क्या है, फिक्स्ड बुश क्या है, लाइनर बुश क्या है, यह मैं आपको स्टार्टिंग वाले ही क्वेश्चन में बता दिया हूं, तो दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने बताया भी था कि यह जो दोनों फिगर है किसमें आ जाएंगे, प्लेन बुश के अंतर्गत आ जाएंगे। जो कौन सा वाला, जो प्रेस फीड बुश होते हैं, प्रेस फीड बुश में हमारा हेडलेस और हेड दोनों होता है, और यही दोनों हमारे किसके, लीनियर बुश के भी यही एग्जाम्पल्स है हमारे, क्योंकि लीनियर बुश भी प्रेस फिट कर दिया जाता है, तो उसके भी फिगर वही होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, रिन्यूएबल बुशेस के लिए, तो रिन्यूएबल बुश में हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं लीनियर बुश। लीनियर बुश क्यों यूज करते हैं, जिससे कि कठोर छेद मिले, वही है ना, रिन्यूएबल बुश के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल बुश में हमें बार बार बुश को बदलना है, तो हमारे जो जिग प्लेट है उसका होल बढ़ जाएगा, साइज उसका बढ़े ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक और बुश लगा देते हैं, उस बुश को हम लोग लाइनर बुश बोलते हैं, लीनियर बुश बोलते हैं। लीनियर बुश, अब इससे क्या होगा, बार बार आप रिन्यूएबल बुश को लगाओगे निकालोगे तो लीनियर बुश घिसेगा आपका, या जो जिग प्लेट है वो नहीं घिसेगा, उसका होल नहीं घिसेगा। तो लीनियर बुश हम किस लिए लगाते हैं, रिजिड होल प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।